बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो मलेशिया के वीज़ा के रिलेटेड है कि आपको अगर कोई एजेंट मलेशिया का विज़िट वीज़ा या वर्क वीज़ा या स्टडी वीज़ा किसी भी कैटेगरी का वीज़ा आपको देता है तो आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो ओरिजिनल है या फेक है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को वो यही आती हैं कि लोग पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद जो है एजेंट उनको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं और वीज़ा जो है वो बाद में उनको पता चलता है कि उनका वीज़ा फ़ेक है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो उसका सारा तरीक़ेकार है वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, और ऑनलाइन जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसके ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा कि आप अपने वीज़े को किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें स्टिकर वीज़ा भी आ जाता है और ई वीज़ा भी आ जाता है, और फिर इसमें वर्क वीज़ा भी है, स्टडी भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है जिसको आप प्रोफेशनल वीज़ा कहते हैं, फिर इसी तरह जो है वो विजिटर वीज़ा भी है। ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो इसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन जो है उसका प्रोसीजर जो है वो करके दिखाऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप जब वेरीफाई कर रहे होते हैं तो सिस्टम के अंदर आपकी जो प्रोफाइल है वो किस तरह शो होती है। साथ में जो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इजीली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जस्ट जो है वो 2 से 3 जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो आपने पुट करनी होती हैं अपनी, और उसके बाद आप उसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इजीली वेरीफाई हो जाता है। इस टाइम अगर आप देखें तो मैं मलेशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम ई वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, बल्कि वर्क वीज़ा भी जो है जब एक बंदा इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में है तो उसका जब वीज़ा अप्लाई होता है, जब उसकी कॉलिंग आती है तो कॉलिंग के बाद जो है वो वीज़ा यहीं से ही अप्लाई होता है, चाहे वो विज़िट वीज़ा है या वो वर्क वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है। तो मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़ा हूँ जहाँ से आपने वीज़े को वेरीफाई करना होता है। अब अगर आप देखें तो मेन के ऊपर ही अगर आप देखें तो अप्लाई फॉर वीज़ा लिखा हुआ है और ई वीज़ा स्टेटस चेक लिखा हुआ है। आपने ई वीज़ा जो स्टेटस है चेक इसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो अप्लाई ई वीज़ा के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाके आगे अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो वीडियो है वो बनाई हुई है, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ हमने अपने वीज़ा को वेरीफाई करना है, तो इसमें मलेशिया गवर्नमेंट ने भी जो है वो जो ये लोगों के साथ फ्रॉड होता है उससे बचने के लिए बड़ी जो है वो सहूलतें दी हुई हैं कि आप ऑनलाइन अपनी चीज़ को वेरीफाई किया करें, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे ई वीज़ा जो स्टेटस है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो डिस्प्ले आएगा। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे से उसने 2 चीज़ें मांगी हैं। एक है पासपोर्ट नंबर जो आपका अपना है, और एक है स्टिकर नंबर या जिसको आप वीज़ा नंबर कह लें आम ज़बान में। ये आपको जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं वो कंट्री आपको वीज़ा नंबर ग्रांट करती होती है। पासपोर्ट नंबर आपके पास है, स्टिकर नंबर है। यहाँ पे स्टिकर नंबर पे आके कन्फ्यूज़न हो जाती है बंदों को, लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास तो ई वीज़ा है, इसके ऊपर स्टिकर नंबर कहाँ पे लिखा होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। स्क्रीन में ये आपको वीज़ा नज़र आ रहा होगा, ये अगर आप देखें तो आपको एक ई वीज़ा जो है वो नज़र आ रहा है, विजिटर वीज़ा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टॉप पे जहाँ पे ई वीज़ा लिखा हुआ है तो उसके नीचे अगर देखें तो ये इसका स्टिकर नंबर है। ठीक है, स्टिकर नंबर इसका ये वाला है। अब यहाँ से आपने सिर्फ अपनी पीडीएफ से इस चीज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब अगली चीज़ आ जाती है पासपोर्ट नंबर। तो जो वीज़ा आप चेक कर रहे हैं सेम वही पासपोर्ट नंबर जो है वो भी आपको वीज़ा के ऊपर ही मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो ये आपका पासपोर्ट नंबर है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है आपने इधर पासपोर्ट के अंदर आके इसको पेस्ट कर देना है। कॉपी ना करना हो तो आप जो है वो वैसे भी हाथ से लिख सकते हैं,
मसला नहीं है। नीचे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को आपने गौर से देखना है कि इसमें जो आपने मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो बार बार जो है वो एरर देना शुरू कर देगा अगर आप गलत कैप्चा जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले उसने हमारे से पूछा है, तो ये जे है, हमने जो है वो जे इंटर किया। उसके बाद 7 है, फिर 9 है, फिर एम है। एम के बाद जो है वो सी है और क्यू है। इसके ऊपर हम कैप्चा को इंटर करेंगे और चेक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम चेक के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर तो हमारा कैप्चा ठीक हुआ तो वो कहेगा ओके, अगर ना हुआ तो हमें वो नीचे बता देगा कि आपका जो कैप्चा है वो एक्सपायर हो चुका है, आप न्यू जो है उसने दिया वो ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे न्यू ऐड करता हूँ। एक्स है, एच है, जी है, इसी तरह आई है, 7 है और एल है। मैं दोबारा चेक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं चेक के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमें जो इसका रिज़ल्ट है वो नज़र आ जाएगा। पहले ये होता था कि आपको साथ में जो है वो पिक्चर वगैरह नहीं देते होते थे। अब जो है वो साथ में आपकी पिक्चर भी वो शो करते हैं कि आपका वीज़ा ये अगर सारा देखा जाए तो वीज़ा आपका अप्रूव्ड है, नेम भी आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही, नेशनैलिटी भी आ रही है, आपका रेफरेंस नंबर भी आ रहा है और वैलिड कब तक है वो भी आ रहा है। तो ये तरीक़ेकार है। आपने अगर वीज़ा अपना विजिटर वीज़ा चेक करना है तो एक तो ये तरीक़ेकार है। आप यहाँ पे जो है अपना, अगर आपके पास स्टिकर नंबर है तो स्टिकर नंबर ऐड करें। जिस तरह किसी बंदे के पास स्टिकर वीज़ा है तो उसके ऊपर स्टिकर नंबर लिखा होगा, वो ऐड कर दें। ई वीज़ा है तो उसका स्टिकर नंबर जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज़ आ जाती है कि हमने मलेशिया का जो वर्क वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है वो हमने वेरीफाई करना है। ये मलेशिया इमिग्रेशन की वेबसाइट है, MyIMMS ई सर्विसेज, मलेशिया इमिग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। इसके ऊपर आपने जो है वो जाना है। जाने के बाद इसका भी लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे आने के बाद ये मलाई ज़बान में होगा, आपने यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई पास लिखा हुआ है, ई पास के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ई पास के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस तरह मलेशिया के अंदर अब पहले ये होता था कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टिकर लगाते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या काम किया है कि आपको वो ई वीज़ा ही दे रहे हैं, ई परमिट ही दे रहे हैं। तो जहाँ पे आपकी पिक्चर लगी होती है उसके नीचे एक रेफरेंस नंबर लिखा होता है, वो आपने ऐड करना होता है। नंबर ई पास जो है वहाँ पे आपने वो अपना रेफरेंस नंबर ऐड करना है। उसके बाद जो है उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इस तरह का होगा। फिर नीचे आपने अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो ऐड करना है और उसके नीचे आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है और रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपका वो जो परमिट है वो जेन्युइन है, यानी कि फ़ेक नहीं है, तो वो यहाँ पे ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार हैं। दोनों की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, आप यहाँ से जाके वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप हमारे से हेल्प भी ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।